चेतन, भारत को एशिया का या भारत को एआई का सबसे बड़ा हब कैसे बनाया जाए इस एशिया के अंदर? शायद इसको लेकर सत्या नडेला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के मायने क्या है? देखिए, बहुत सारे मायने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अहम मुलाकात है और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जोर इस वक्त पूरी दुनिया में पकड़ रहा है और इसकी जरूरत जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें भारत को भी एक हब बनाने की बात अब की जा रही है और इसमें सबसे अहम भूमिका अब सत्या नडेला जो है वो निभाने जा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करके एक बड़ा फैसला उन्होंने भारत के लिए लिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एशिया में अब तक का सबसे जो है बड़ा 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का वादा कर दिया है। ये एक सबसे बड़ी बात है। माइक्रोसॉफ्ट की जो सीईओ है सत्या नडेला, उन्होंने घोषणा की है भारत में एआई के विकास के लिए जो जरूरी बुनियादी ढांचा होगा और जो स्किल बिल्ड होगी उसके लिए 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जो है वो अब सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट जो कि उनकी कंपनी जिसके सीईओ हैं वो करने जा रहा है, जो एशिया में उनकी कंपनी का सबसे बड़ा ये इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। ऋतिक, कैसे मारा इंडिया ने? छक्का मारा है, जो 17.5 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट जो है लेके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट। ये बताइएगा कि ये तो और वो भी इंडिया के अंदर। अमेरिका तो एक वो जिसे कहते हैं ना, फ्रैंकली जान के पीछे पड़ा हुआ है इंडिया की है। तो ये पैसे कैसे आ गए? डू यू थिंक दिस इज मार्केट नीड है, मजबूर है, या कि आप समझते हैं कि चीजें बेहतर हो रही हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में? जनाब, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, आप सपने में नहीं सोच सकते जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। हमने उनके साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट अभी नहीं करे, हमने सालों साल पहले करे, उसके ऊपर काम किया, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उनको विन विन सिचुएशन नजर आई कि जब आप इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो इंडियन कंपनीज आपके यूएसए में जॉब्स जनरेट करती है। बड़ी सीधी गल है, दोनों के लिए विन विन। प्रॉब्लम यह है कि आपके यहां आप नहीं समझोगे इस बात को, क्योंकि यू आर ओनली लुकिंग एट विन विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, विन पाकिस्तान, लूज वर्ल्ड, लूज यूएस, लूज एवरीबॉडी। इसलिए आपको ये बातें नहीं समझ आती। ये रिजल्ट्स जो है ना, एक दिन में नहीं आते। डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इनिशिएटिव्स के रिजल्ट टाइम लगता है। आपको भी करने चाहिए। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया, मेरी कंट्री ने आपको कोशिश करी कि आपके साथ एक अच्छी चीज चले, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, आप उसे यूज नहीं कर पाए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मतलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर कंपनियां हैं उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स यहाँ आए हुए हैं और जाहिर है कॉमर्स मिनिस्टर से मिलेंगे, इंडस्ट्री मिनिस्टर से मिलेंगे। इसी लिहाज से कल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो पहले तो खैर दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनी हुआ करती थी, अब तो दूसरी भी आ गई है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है एक इंडियन है, भारतीय निजाम यू कैन से, सत्या नादेला। ओरिजिनली ही बिलोंग्स टू तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब तेलुगु बंदा है वो कल भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी से मिला और बाद में उसने ऐलान किया कि उसकी कंपनी यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह के मैदान में आइंदा 4 साल के अंदर 17.5 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। और ये उन्होंने जनवरी में भी वो आए थे यहाँ पर और वहाँ पर उन्होंने बताया था उस वक्त दे वर गोइंग टू इन्वेस्ट 3 बिलियन डॉलर्स इन इंडिया, जो कि वो कर चुके हैं। 2.5 बिलियन डॉलर उसमें से खर्चा हो चुका है। वो अपने कई डेटा सेंटर भारत में बना चुके हैं। अगर दोनों को मिला के देखा जाए तो 20.5 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और ये जो है डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
हकीकत में ये पिछले 2-3 सालों से एक किस्म का नया इनकलाब आया है। यानी जैसे कंप्यूटर आया था तो एक बड़ी बात समझी जाती थी, इनकलाब था पूरी दुनिया में। उसके बाद फिर इंटरनेट आया, उसको भी एक नया इनकलाब समझा गया। उसके बाद फिर ये अभी आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने हर चीज को अपसाइड डाउन कर दिया है। और इस मैदान में इतनी बड़ी बड़ी सरमायाकारी हो रही है। जैसे एनवीडिया कंपनी है अमेरिका की, जो कि माइक्रो प्रोसेसर ऐसे बनाती है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस बनाती है जो, और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी बन चुकी है। क्योंकि सब लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में काम करना है, डेटा सेंटर लगाने हैं, इनके लिए GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस चाहिए, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और उसका शेयर प्राइस इतना आगे बढ़ गया है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनी बन चुकी है। तो अभी सब लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में काम कर रहे हैं और उसके लिए डेटा सेंटर चाहिए। और ये मैं आपको पहले कुछ दिन पहले मैंने प्रोग्राम किया था, बताया कि किस तरह गूगल जो है वो विशाखापट्टनम में, वाइजाग भी जिसे बोलते हैं, वहां पर $15 बिलियन की सरमायाकारी से एक डेटा सेंटर बना रहा है। फिर रिलायंस वालों ने ऐलान किया कि वो भी वहां पर एक दूसरा डेटा सेंटर बना रहे हैं, जिसमें वो लोग $11 बिलियन की सरमायाकारी कर रहे हैं। और अब इन्होंने ये नहीं बताया कि ये कहाँ करेंगे, लेकिन $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का कल इन्होंने ऐलान किया है। और ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के मैदान में होगा। और ये जो है ना, ये बंदा जो है हैदराबाद का है, और हैदराबाद और चेन्नई आजकल बहुत आगे जा रहे हैं। इनके पहले से कुछ डेटा सेंटर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट का। हैदराबाद में इनका इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन है, जो अभी जल्द ही चालू होने वाला है। और इनके जो डेटा सेंटर हैं पूना में हैं, चेन्नई में हैं, मुंबई में हैं, उनको भी फरोग दिया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट का जो भारत का प्रेसिडेंट है पुनीत चांदोक, उसने कल बताया कि उनके 6 डेटा सेंटर ऑलरेडी दे आर वर्किंग इन इंडिया, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में बहुत काम करें। हकीकत क्या है कि यहाँ पर इट इज़ अ विन विन सिचुएशन, यू कैन से। उनके पास पैसा है, अमेरिका वालों के पास, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास बंदे नहीं है, उनके पास मार्केट भी है लेकिन इतना मार्केट नहीं है। अब यहाँ पर भारत एक तो उनको स्किल्ड मैन पावर देता है। यहाँ पर IIT है, IIM है, IISc है, बहुत सारे इंजीनियर हर साल निकलते हैं। स्टेम के मैदान में यहाँ पर बड़ी तालीम दी जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और स्किल्ड मैन पावर है। और उसके साथ साथ भारत का 140 करोड़ का जो आबादी है, उसकी अपनी भी खपत है, एक कैप्टिव मार्केट है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ यहाँ से कोई भी चीज बनाते हैं, वो बना के यहाँ बेचते भी हैं। तो भारत एक सबसे बड़ा मार्केट भी है। और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब ट्रंप पूरी दुनिया को धमकियां देता रहता है कि जो सरमायाकारी करनी है अमेरिका में करो, भारत में नहीं करो, चीन में नहीं करो, ताइवान में नहीं करो, सबको धमकियां देता रहता है। लेकिन
क्या करेंगे वो? उनको अगर भारत के बंदे आप अमेरिका में भी आने नहीं देंगे तो ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा अभी, जिसकी वजह से भारत खुद टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जाएगा। अभी इस सिलसिले में कल हमने ये भी पढ़ा कि ट्रंप साहब कहता है कि आप भारत जो है वो अपने आम जो है डंप करता है अमेरिका में। मेरे ख्याल में $350 मिलियन का आम भारत एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। उसके ऊपर उसने 50% टैरिफ भी लगाए हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की पब्लिक को ये आम महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये आम खरीद रहे हैं। और वहाँ पर ये खरीदने वाले, आम खरीदने वाले या बासमती चावल खरीदने वाले कौन हैं? वो हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानियों को महंगी पड़ रही है। तुम्हारे अमेरिका वाले बंदे हमारे आम नहीं खाते, वो मेक्सिको के आम खाते हैं, वो ब्राज़ील के आम खाते हैं, वो चावल भी खाते हैं। हमारे जैसा चावल आप अमेरिका में उगा ही नहीं सकते। इसका अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, जीआई है, टैग मिला हुआ है बासमती चावल को। तो ट्रंप चाहे कुछ भी चाहे। अच्छा, इस सिलसिले में हम आपको ये भी बताना ज़रूरी समझते हैं, आप कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता पाकिस्तान से हमारा मुआवजा, लेकिन ये हकीकत है। हाँ, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पाकिस्तान में अभी 1-1.5 महीना मैंने पहले एक प्रोग्राम भी किया था, बताया था कि उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया, यानी अपनी चलती फिरती जो दुकान थी पाकिस्तान में वो बंद कर दी है। और उसकी वजह पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए, वो सारा दिन सिर्फ इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं और पूरी दुनिया से जंग की बातें करते हैं, जिसकी वजह से जो भी सरमाएकार हैं एक एक करके पाकिस्तान छोड़ते चले जा रहे हैं, जबकि भारत में सरमाएकार पूरी दुनिया से खींचे चले आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इससे भारत के एआई फर्स्ट में जो है वो मदद मिलेगी। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। एक बेहद सुंदर तस्वीर जो है वो एक्स प्लेटफॉर्म पर सत्या नडेला खुद उन्होंने ही पोस्ट की, और उसके बाद उसको रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि जब बात एआई की आती है तो दुनिया भारत को लेकर आशावादी है। सत्या नडेला के साथ बहुत ही उपयोगी चर्चा हुई। यह देखकर खुशी हुई कि भारत वो स्थान बन रहा है जहां माइक्रोसॉफ्ट एशिया में अपना अब तक का सबसे बड़ा निवेश करेगा। भारत के युवा इस अवसर का लाभ उठाकर इनोवेशन करेंगे और एक बेहतर दुनिया के लिए एआई के पावर का लाभ उठाएंगे, ये उन्होंने कहा। और साथ ही इस साल की शुरुआत में पीएम मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की मुलाकात भी आपको बता दें कि हुई थी। तब माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये कहा था कि वो एआई के क्षेत्र में भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और कुछ ही महीनों में उन्होंने इस अपने वादे को निभाया और अब ये निवेश करने के लिए उन्होंने हामी भर दी है। आप उसे मिसयूज करने के चक्कर में रह गए और यू लॉस्ट इट बिकॉज यू डिड कारगिल। मैं क्या करूंगा, आप बताइए। मेरी कंट्री ने आपको, और इसी तरह हम यूएस के साथ करते हैं, विन विन सिचुएशन। फ्रंटियर गांधी को हमने भारत रत्न का अवार्ड दिया कि दोनों कंट्री किसी तरह इकट्ठे बैठकर अच्छी चीजों के ऊपर बात कर पाए। आपको नहीं रास आ रहा, आपको हजम नहीं हो रहा। आपको हजम होता है अल्टीमेटली हाफिज सईद, आपको होता है मसूद, आपको होता है बाकी वो वाले लोग जो पूरी दुनिया में टेररिज्म कर रहे हैं। आपके पास टाइम नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम ये है। और आप जैसे अच्छे पत्रकार को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है आईएसआई से। तो आईएसआई का वो जो आपका चाबुक है, वो जो अवार्ड के तौर पर जब आपको दिया जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको वो अवार्ड देकर सीधी गल करती कि भाई साहब आईएसआई तेरे नाल हैगी, ते खड़ी हैगी, ते जे शब्द बोलना ते चंगी तरह बोलना, ते संभल के बोलना। ये मेरे पीछे खड़ा है ऐसे, ये इधर का साहब, ये कैमरे के थोड़ा सा इस तरफ जो है ना ये खड़ा हुआ, मैंने कह रहा है ऐसा सवाल पूछ तू जो है ना। कल साहब ठीक है यार, आप ठीक है, आपको आईएसआई से प्रॉब्लम है, उसने नींदे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सुन ले, मैं तो वेल विशर हूँ, मैं तो वेल विशर हूँ कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता में सच्चाई लाए। कल साहब मुझे पता है आपकी रिटायरमेंट के बाद भी वो रात को आपको ख्वाबों में आते हैं, आई नो दैट, मुझे उस चीज का अंदाजा है। वो उन्होंने जो आपके साथ किया हुआ है, यही बनता है आपका, यही बनता है कि बंदा रिटायर होकर सर्विस के बाद भी जो है ना वो इतना ही पैनिक में हो जितना सर्विस में था। तो ये ठीक है ना, दे आर डूइंग द जॉब, मैं आई एम हैप्पी विद आप पैनिक। ओ माय गॉड,
ये तो आपने कहा साहब, ये टाई लगाई हुई है लेकिन ऊपर से तो त्रेलियां आ रही हैं ना। पैनिक। लेकिन यार ये एक मेरे को पाकिस्तान की कोई भी एक चीज बताओ जिससे मेरे को पैनिक होना चाहिए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरखास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।